स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैसे सिफाजी नगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आपके लिए जो फर्स्ट ईयर यानी कि 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का एक वीडियो अपलोड किया गया था YouTube पर। काफी लोगों ने उसको देखा है और लाइक किया है और नए-नए सब्सक्राइबर भी सब्सक्राइब किए हैं। तो आशा है कि ये वीडियो भी आप पसंद करेंगे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। इसमें एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया गया है। तो हमें आशा है कि ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 11th के लिए इसके पहले समुच्चय पर आधारित एक वीडियो यानी कि सेट पर आधारित एक वीडियो अपलोड किया गया था और उसमें आपने उस वीडियो को बहुत लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने नए सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं और उस वीडियो को आपने पूरा देखा है। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताने वाले हैं और थियोरेटिकल पार्ट आप देख करके आएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है और इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें आपसे पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसको अगर हम देखते हैं, पहला पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का, जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो सभी अक्षर जे, सभी माह के जो पहला लेटर है महीनों का, वह जे से प्रारंभ नहीं है। आपसे पूछा जाए तो आप भी निश्चित रूप से वही बताएंगे जो हम बताएंगे। इसका मतलब यह वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है। जो भी इसमें पूछा गया है वो सबके लिए एक ही चीज, एक ही जवाब आएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका जवाब एक ही आएगा। यह अंग्रेजी में लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर जे। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है, सभी लोगों का जवाब एक ही होगा। तो यह सेट है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पूछा गया, हम चलिए एक लिस्ट बना लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब आपको दिखाई दे रहा है जो रेड कलर से लिखे गए हैं वे मंथ हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। इनको अलग अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो चाहे हम कलेक्शन करें चाहे आप कलेक्शन करें, सबके लिए यही आंसर आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो यह जो क्वेश्चन है जिसमें जो प्रश्न पूछा गया है सबका एक ही जवाब होगा। इसका मतलब यह सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। तो ऐसे वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। आप आंसर में लिखेंगे, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून और जुलाई। यह माह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। या आप लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द लेटर जे इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस दिस इज अ सेट। तो इस प्रकार यह एक सेट होगा और यह सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, इसलिए सेट होगा। सुपरिभाषित और सुस्पष्ट नहीं होता तो यह सेट नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में पूछा गया, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या यह एक समुच्चय होगा? अगर होगा तो उसका क्या कारण है, नहीं होगा तो क्या कारण है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर हम राइटर्स की बात करें तो इसमें सभी लोगों का अलग अलग मत होगा। सभी के लेखनी से अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, सबके राइटर्स अलग अलग होते हैं। किसी को मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास अच्छे लगते हैं, किसी को डिस्कवरी वाले उपन्यास अलग अच्छे लगते हैं, किसी को सस्पेंस वाले उपन्यास अलग लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो सबका मत अलग अलग होगा। इसका मतलब इसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वह वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है, सुपरिभाषित और सुस्पष्ट नहीं है, इसलिए यह सेट नहीं होगा। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, एक बार देखें। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोई लेखक प्रतिभाशाली है या नहीं, इसका कोई पैमाना नहीं है।
ऐसे संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग अ राइटर्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक दूसरे व्यक्ति का अलग अलग इस पर मत होगा। यह सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है कि यह राइटर प्रतिभाशाली हैं, इसलिए हैंस दिस इज नॉट अ सेट, इसलिए यह सेट नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का यह थर्ड पार्ट है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कीजिए। इसमें 11 बल्लेबाजों का नाम लिखना, तो इसमें भी एक मत आप नहीं हो सकते। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सबके अलग अलग बैट्समैन होते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो इसमें सबके मत एक नहीं है। इसका मतलब इसमें जो सेट बनाएंगे सभी लोगों का अलग अलग सेट बनेगा। यह वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है, सुपरिभाषित और सुस्पष्ट नहीं है, इसलिए सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों होने या न होने का कोई पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हैंस दिस इज नॉट अ सेट, हैंस दिस इज नॉट अ सेट। इस प्रकार यह सेट नहीं होगा क्योंकि यह वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे यह बताया गया है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब इसके बारे में पूछा जाए तो आप जाएंगे कक्षा के सभी विद्यार्थियों का संग्रह कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है, अतः संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह सेट है। जबकि यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड collection because you can definitely identify a boy who belonging to this collection, hence this is a collection of set। तो यह कलेक्शन सेट कहलाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ। इसमें पूछा गया है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इसमें आप संग्रह करें चाहे हम संग्रह करें, सबका एक मत होगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं में आप 1 से स्टार्ट करके 99 तक की संख्याएं लिख सकते हैं, तो यह सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है, इसलिए यह कलेक्शन सेट कहलाएगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह हम लिखेंगे 1 2 3 4 डैश डैश करके लास्ट में 99 लिख देंगे, तो इनका संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज वेल डिफाइंड collection because one can definitely identify a number that belonging to this collection, hence this collection is a set। यह इसलिए सेट होगा। अगर यह निश्चित नहीं होता तो यह कलेक्शन सेट नहीं कहलाता। और बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 6वां पार्ट देखते हैं और इसमें हम देखते हैं, तो इसमें प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का यह 6 पार्ट है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यहाँ द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने उपन्यास लिखे गए हैं, तो इनका अगर संग्रह करते हैं तो इनके प्रसिद्ध उपन्यासों का नाम यहाँ दिख रहा होगा, निर्मला, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान, इनके बहुत सारे उपन्यास हैं। और इनका संग्रह करेंगे तो चाहे संग्रह कोई भी करता है, इन्हीं का नाम लिखेगा, इन्हीं सब उपन्यासों का नाम लिखेगा, इसके लिए कोई दूसरे उपन्यास नहीं लिखेंगे। इसका मतलब यह जो भी कलेक्शन जो होगा वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, यह सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। आप नेट पर जाइए और सर्च करिए मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, सभी उपन्यासों के नाम आ जाएंगे, तो इसका भी हम सेट बना सकते हैं, अतः यह भी क्या है, समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या और उपन्यास सुनिश्चित हैं जो परिभाषित हैं, अतः यह एक समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद
is well defined collection because one can be definitely identify the novels that belonging to this collection. Hence this collection is a set. इसलिए यह कलेक्शन क्या होगा? सेट कहलाएगा, क्योंकि यह निश्चित है और यह सुपरिभाषित है, इसलिए यह कलेक्शन सेट कहलाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 7वें पार्ट की तरफ और देखते हैं कि 7वें पार्ट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। अब 7वें पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है सभी समपूर्णांकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। आप जानते हैं वे सभी पूर्णांक जो 2 से विभाजित होते हैं समपूर्णांक कहलाते हैं। तो इनका अगर कलेक्शन करते हैं तो जो कलेक्शन आपको प्राप्त होता है, यहाँ पे हमने इवन नंबर्स के चार्ट बनाए हैं 1 से 100 तक के, तो यहाँ पे वे सभी नंबर लिखे गए हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। तो इस तरह का संग्रह भी समुच्चय है, क्योंकि यह सेट आप बनाए चाहे हम बनाए सबके लिए निश्चित है, इसलिए यह कलेक्शन सेट कहलाएगा। जैसे इस कलेक्शन को बनाया जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी संख्या निश्चित नहीं है, यह अनंत तक लिखा जा सकता है इत्यादि। समपूर्णांकों के संग्रह का गुण सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित है, अतः यह क्या है? समुच्चय है। This collection of all even integers is a well-defined collection because one can definitely identify an even integer that belonging to this set. Hence, this collection is a set. इसलिए यह कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। इसको कोई भी बनाएगा तो इन्हीं नंबर्स को लिखेगा, इसका मतलब यह नंबर निश्चित है और सुपरिभाषित है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके लास्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं। यह अभी 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, आप बुक उठाएंगे एनसीईआरटी का और जितने भी प्रश्न आते हैं सब लिख लेंगे। इसका मतलब यह भी सुपरिभाषित और स्पष्ट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आने वाले प्रश्नों के सभी प्रश्न निश्चित हैं, नियत हैं, इसलिए इसका संग्रह भी क्या होगा? सेट होगा। अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक प्रश्न सुनिश्चित हैं, अतः यह समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई क्वेश्चन दैट बिलोंगिंग टू दिस चैप्टर। हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। इसलिए यह कलेक्शन भी क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो ये 8वां है और इसका लास्ट एक और क्वेश्चन बचा है, उस पर भी चलते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के लास्ट पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का यह 9th पार्ट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। इसमें अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो एनिमल की बात हो रही है, सबको सभी जानवरों से डर नहीं लगता है। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को टाइगर से डर लगता है, किसी को लायन से डर लगता है, किसी को एलिफेंट से डर लगता है। तो जो भी जानवर हैं सबके अलग अलग डरने की कोई क्राइटेरिया नहीं है, डरने का कोई सीमा नहीं है कि ये जानवर से हमें डर लगता है, इस जानवर से डर नहीं लगता है। तो सबका इसमें अलग अलग मत होगा, तो यह एक मत नहीं है। इसका मतलब यह जो कलेक्शन है, यह जो संग्रह है, सुपरिभाषित और सुनिश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस संग्रह को हम सेट नहीं कहेंगे। आप कैसे लिखेंगे? किसी जानवर का खतरनाक होने या न होने का कोई पैमाना नहीं है। ए संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड collection because the criteria for determining the dangerous of an animal can vary from person to person. Hence, this collection is not a set. तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन सा समुच्चय सेट होगा और कौन सा समुच्चय सेट नहीं होगा, यह आपने पूरा देखा और इसमें अब हमें आशा है कि आप पहचान सकते हैं कि जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, सुपरिभाषित और सुनिश्चित है, तो समुच्चय होगा। अगर ऐसा नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा। जिसमें विभिन्न मत हो, जिनमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो, वह कलेक्शन, वह संग्रह समुच्चय नहीं कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर आपने 1 देखा, यहाँ लिखा गया है, मान लीजिए ए एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसके पहले इसके बारे में हम बता चुके हैं।
एक का एलिमेंट है तो पहला चिन्ह बिलोंग्स टू भरेंगे, और इसमें 8 इसका एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि दूसरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू आर डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस पर जो जगह खाली है इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन भरना है। यहाँ पर दिया गया है ए और जगह खाली है, इसके बाद से 8 स्पेस दिया गया है, 0 स्पेस दिया गया है, 4 स्पेस दिया गया है, 2 स्पेस दिया गया है और 10 स्पेस दिया गया है। तो इसमें आपको भरना है कि जो इस सेट में है, इस सेट में 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अगर यह एलिमेंट आते हैं तो बिलोंग्स टू, इनके अलावा कुछ आता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू हम भरेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह पूरा आंसर आपका लिखा गया है। 5 ए में है तो बिलोंग्स टू का साइन, 8 ए में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 0 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 4 ए में है तो बिलोंग्स टू, 2 बी ए में है तो बिलोंग्स टू, और 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए का साइन भरना है। इसका डिस्कशन हमने पहले वीडियो में किया था, उसका भी लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वाले वीडियो में इसका लिंक नहीं दिया गया था, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि इसका लाभ आपको मिल सके या चीजें समझ में आ सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, एक बार इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि शब्दों में कहा गया होगा और उसको आप एलिमेंट्स लिख करके निरूपित करेंगे, दर्शाएंगे। इसमें पहला कहा गया है ए एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से बड़ा पूर्णांक -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखेंगे। आप ऐसे भी देख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू लिख लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ, तो इस प्रकार इसका आंसर आपने रोस्टर मेथड में लिख लिया। इसको सूची विधि या तालिका विधि या रोस्टर मेथड कहते हैं, जो रेड कलर से लिखा गया है। ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि में बताया गया है, उसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। सेकेंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको पता है। एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इस सेट को हम भी मान लेते हैं। इसमें लिखेंगे 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5 होती है। तो हमें आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको आपको सूची विधि या तालिका विधि में लिखनी है। इसको हम लिखने के लिए सारे एलिमेंट लिख करके दिखाते हैं। इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का सी एक्स सच दैट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अंकों का योग 8 होता है। जैसे 17 हम कहें तो 7 और 1 जुट करके 8 हो जाएगा। इसी तरह 71 कहें तो 7 और 1 जुट करके 8 होता है, यानी कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 होता है। तो चलिए इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसका आंसर यहाँ देख लीजिए क्या क्या होगा। इसमें सी में लिखा गया 17, 7 और 1 जुटेगा 8 हो जाएगा। 26 इनका भी योग 8 होता है। 35 इनका भी अंकों का योग 8 होता है। 44 44 इनके भी अंकों का योग 8 होता है। 53 इनके भी अंकों का योग 8 होता है। और 62 इनके भी अंकों का योग 8 होता है। और 71 इनके भी अंकों का योग 8 होता है। तो ऐसी संख्याएं लिखनी थी 2 अंकों की जिनको अंकों को जोड़ने पर 8 हो, तो ये सारी संख्याएं सूची विधि में, या इसको रोस्टर मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हम अब फोर्थ पार्ट डी के तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अगर हम इसके डिवाइजर की बात करते हैं और वो भी प्राइम डिवाइजर की बात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, तो इसमें 2 3 और 5 आते हैं। तो इसके जो रोस्टर मेथड में होगा डी की जो वैल्यू आएगी, रोस्टर मेथड में जो एलिमेंट प्राप्त होंगे 2 3 और 5 प्राप्त होंगे। तो यह हो गया आपका इसका सोल्यूशन। चौथा पार्ट है जिसमें लिखा गया है ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ई पार्ट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा गया है
और इसको आपको सूची विधि यानी कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर मेथड में लिखना है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लिखेंगे TRIGONMEY। एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही करना है। अगर कोई अक्षर 2 बार आया है तो सेट के डिफिनेशन में बताया गया था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक से अधिक बार किसी एलिमेंट का प्रयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो सेट दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री के शब्द में जो अक्षर प्रयोग किए गए थे उनका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। और इसको जब रोस्टर मेथड में लिखेंगे 3 अक्षरों का प्रयोग करेंगे। अब इसी का 5th पार्ट F लिखा गया है, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो बिल्कुल इसी तरह का है जैसा ट्रिग्नोमेट्री आपने लिखा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर शब्द में बी प्रयोग किया गया है, ई प्रयोग किया गया है, टी प्रयोग किया गया है और आर प्रयोग किया गया है। इसमें भी एक अक्षर का प्रयोग एक बार ही करें। यहाँ पे 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि इसका उल्टा करना है क्वेश्चन नंबर 3 का। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब सूची रूप में अब दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 3, 6, 9 और 12, ये 3 के मल्टीपुल है। अगर 3 का आप टेबल पढ़ते हैं तो 3, 6, 9 और 12 आता है। तो हमने इसको लिखा है x such that x is equals to 3n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन इसका मान हमें 5 से छोटा रखना है। यानी कि 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा और 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x such that x equals to 3n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 5 से छोटी होगी। यहाँ लिखा गया है 2, 4, 8, 16 और 13, 32। तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 पर 1 पावर हो गया, 4 2 पर 2 पावर हो गया, 8 2 पर 3 पावर होता है। और अगर हम 16 की बात करें तो यह 2 पर 4 पावर होता है और 32 जो होता है यह 2 पर 5 पावर होता है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर है और n का मान 6 से छोटा होना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे और इसके एलिमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे थर्ड पार्ट है जिसमें लिखा गया है 5, 25, 125 और 625। ये 5 पर 1 घात का मान 25, 1 घात का मान 5, 2 घात का मान 25, 5 पर 3 घात लिखते हैं 125 और 4 घात लिखते हैं तो 625 आता है। तो इसको हमने लिखा है x सच दैट x, तो यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का मान 5 से छोटा रखेंगे। यानी कि 1 रखेंगे n की जगह पे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125 और 4 रखेंगे तो 625 प्राप्त हो जाता है। तो जो यह टेबुलर फॉर्म में लिखा गया उसी का सेट बिल्डर फॉर्म है। यह एक फार्मूले के तरीके से लिखा गया है, इसमें एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता दी जाती है जिससे कि वो सेट प्राप्त हो जाता है। अब इसके 4th पार्ट में लिखा गया 2, 4, 6, यह इवन नंबर है। तो x सच दैट x इज इवन नंबर, x यहाँ इवन नंबर है तो यहाँ लिख दिया गया d की वैल्यू, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया x सच दैट x इज ए इवन नंबर। और लास्ट पार्ट में लिखा गया है 1, 4, 9 डैश 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 100, यानी कि 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर कर दें तो 100 होता है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n का मान 11 से छोटा होगा। तो नेचुरल नंबर में अगर n की जगह पे 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9 और लास्ट में अगर 10 रखते हैं तो 100 आ जाता है। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये a इज इक्वल टू दिया गया है x सच दैट x विषम प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x इज एन इवन ऑड नेचुरल नंबर। आंसर हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर में, आपको पता है a बराबर लिखेंगे 1, 3, 5 डैश डैश, क्योंकि नेचुरल नंबर जो ऑड नेचुरल नंबर है इसका कोई अंत नहीं है। तो जैसे नंबर जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो, शुरू के कुछ एलिमेंट लिख करके डैश लगा के छोड़ देते हैं। b है सेकंड पार्ट इसका, x सच दैट x एक पूर्णांक है और इसकी वैल्यू -½ से 9/2 के बीच है। -½ से छोटी संख्या यानी कि हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, क्योंकि 9/2 की वैल्यू होती है 9.5, 9/2 की वैल्यू होती है 4.5
तो हम इसमें इंटीजर्स लिखना चाहते हैं, तो इंटीजर लिखना है। x क्या है, एक इंटीजर है लेकिन -½ से बड़ा होना चाहिए और 9/2 यानी कि 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो -½ से छोटा इंटीजर हो जाता है 0, 1, 2, 3 और 4। इसके एलिमेंट लिखे गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, आपको रोस्टर मेथड में लिख करके बताना है। यहाँ पे C है x सच दैट x इंटीजर है और x² की वैल्यू हमेशा 4 से छोटी रखनी है। तो हमें वे सभी नंबर लिखना है जिसका स्क्वायर 4 से छोटा होता है। तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हो या 4 से छोटा हो तो -2 लिख सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी लिख सकते हैं। 0 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर भी 4 से छोटा है और 2 का स्क्वायर 4 है या 4 से छोटा है, तो यह नंबर आप लिख सकते हैं। फिर से कहा गया है इसके फोर्थ पार्ट में x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल के शब्दों का एक समुच्चय बनाना है। तो इसमें शब्द अपने जो अक्षर है इनके समुच्चय बनाना है। तो एल लिखना है, ओ लिखना है, वाई लिखना है, ए लिखना है। और एल चूंकि 2 बार है तो 2 बार नहीं, एक ही बार प्रयोग करते हैं। तो एल ओ वाई ए इसके सेट के एलिमेंट हो गए और इसको हम टेबुलर मेथड या सूची विधि में रिप्रेजेंट करना कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन 6 में मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद इन द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दिया गया है। एक लिस्ट में आपको रोस्टर मेथड में एलिमेंट दिए गए हैं और दूसरे लिस्ट में समुच्चय निर्माण विधि यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट दिए गए हैं। आपको मैच कराना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 6 दिया गया है और इसके सामने लिखा गया है a x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। फिर से सेकेंड पार्ट में लिखा गया है 2, 3 x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। और फिर से थर्ड पार्ट में लिखा गया है मैथमेटिक्स के शब्दों का यह बनाया गया समुच्चय है और इसमें लिखा गया है x सच दैट x मैथमेटिक्स के x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। फिर से यहाँ पे लिखा गया है 1, 3, 5, 7 और 9 x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स शब्द के जो अक्षरों का समुच्चय है, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स था उसको हमने करेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 आपको सेट दिए गए हैं सेट रोस्टर मेथड में और इधर उसी का सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग दिया गया है। आप उसको मैच करके बताएंगे कि कौन किसका सेट है। तो यहाँ फर्स्ट 1, 2, 3 और 6 है, यह C से मैच कर रहा है क्योंकि C में लिखा गया x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 को एक भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है। तो फर्स्ट C से मैच करेगा और सेकंड में 2 और 3 लिखा गया है तो यह एज से मैच कर रहा है क्योंकि ये में दिया गया x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। और थर्ड में मैथमेटिक्स दिया गया है और यह x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स D से मैच कर रहा है। और यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है 1, 3, 5, 9 और 7 और 9 x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फर्स्ट का C से, सेकंड का A से और थर्ड का D से और इसके अलावा फोर्थ का B से मैचिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो यह पूरा आपका यह एक्सरसाइज हो गया 1.1। इसके पहले वाला वीडियो हम इसको बार बार कर रहे हैं, जरूर देखिएगा ताकि यह पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद से यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास किया गया। हमें आशा है कि यह पूरा वीडियो आप देखेंगे और बेहतर वीडियो है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले वाला वीडियो देख करके वीडियो जरूर देखिए। अगर अभी तक पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे। अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक इस वीडियो को यानी कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।